जम्मू कश्मीर में स्कैम्स पर स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं और आज मेरे साथ एडवोकेट निखिल पादा मौजूद हैं, जिन्होंने आज कहा है कि कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जो इशारा करती हैं कि जेडीए की तरफ से स्कैम किया जा रहा है। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर माजरा है क्या। निखिल जी, हमने आज देखा कि आप कुछ अलॉटमेंट्स की बात कर रहे थे, जिसके तहत आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से फाइलें यहाँ वहाँ की गई हैं, ये एक स्कैम की तरफ इशारा करती हैं। क्या बात है और क्या माजरा है? देखिए, सबसे पहले तो जो मसला है 2023 से पहले जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट के अंडर आती है, वहां पे एलोकेशन सेंटर में जहां पे एलोकेट होते हैं उस पे मैं आऊंगा। वहां पे कहते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड इज मिसिंग। कैसा रिकॉर्ड? किस चीज का रिकॉर्ड? जी, वो उस पे आ रहे हैं। वो रिकॉर्ड कि आपने किसको लैंड एलोकेट किया, आपने किसको कमर्शियल बिल्डिंग्स एलोकेट की, आपने किसको ये अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एलोकेट की। तो ये जितना एलोकेटिंग सेक्शन का रिकॉर्ड है, ये मिसिंग है। अगर किसी को इसमें पूछना हो, सबसे पहले जो हमारा जो इसमें क्वेश्चन रेज उठता है कि ये मिसिंग, ये कोई चोरी तो हुई नहीं, ठीक है। इतना बड़ा इनका डिपार्टमेंट है, इनका जो हेड ऑफिस इतना बड़ा है जहाँ पे सारी फाइल्स होती हैं, चोरी का कोई मामला नहीं था, किसी ने डकैती की नहीं, ठीक है। अब इनके पास स्टाफ की तो कोई कमी नहीं होती, स्टेट के पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो इनके पास स्टाफ की भी कोई कमी नहीं होती। तो ये मुझे बताइए, ये कोई पेन या कुछ छोटी चीज तो थी नहीं, गुम हो गई। चलो, एक फाइल गुम हुई हो, दो फाइल गुम हुई हो, हम कह रहे हैं इन 1000 numbers of files are missing. 1000 number of files are missing. That's why we are here. आपने बात करने की कोशिश की किसी से, किसी अथॉरिटी से, या फिर मतलब किससे बात की आपने? देखिए, बात करने में तो एक ब्यूरोक्रेसी, एरोगेंस कहते हैं जिसे, ठीक है, एरोगेंस होती है। They never talk to you about anything, ठीक है। हम इवन मैं कह रहा हूँ, अगर डॉक्यूमेंट प्रोसीजर से भी जाए, हम आरटीआई डालें, Nobody replied to the RTI. RTI को इन लोगों ने मजाक बना दिया है। बिल्कुल, RTI में आपको 6(1) या जो भी लीगल इनके जो लॉ अफसर होते हैं, वो बहाने लगा लगा के then you can't even go to in at this stage to the court. But for what we are here, there is a good point also there. There is a preliminary inquiry by the crime branch and the FIR has been registered. ठीक है। जब कब की रजिस्टर हुई है ये पिछले साल जून में, मिड ऑफ द ईयर। जो रिसोर्सेज ने हमें बताया है, जो इन्हीं के जहाँ पे आसपास के जो रिसोर्सेज हैं, जिनके जो एग्रीव्ड पार्टी हैं, उन्होंने जो हमें बताया है कि मिड ऑफ दी जो है वो एफआईआर की कॉपी भी हमें नहीं दी गई। जो मिड ऑफ दी लास्ट ईयर एफआईआर लॉन्च हुई है और कॉग्निजेबल ऑफेंस पे हुई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें जो नॉन बेलेबल होता है, जिसमें जो सजा होती है उस अपराध की 7 साल से ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर इस अपराध में हमारे जो लीगल एस्टिमेशन है, या 361 BNS लगी होगी या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा होगा, जबकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि बाद में जो इंटरनल सोर्सेज कहती हैं क्राइम ब्रांच की, वो कहती हैं कि अभी तक हमने एक्यूज पर्सन आर अननोन, ठीक है, अभी तक 1 साल से। So this is an intelligence failure. This is an investigation failure. Because यहाँ पे क्या किया जा रहा है, I will be very blunt by saying this, they are saving, ठीक है। किसको बचाने की कोशिश हो रही है, किसको बचाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में वो फाइल्स थी, सबसे बड़ा सवाल कि फाइल्स गई तो गई कहाँ, रातों रात गायब कहाँ हो गई। और दूसरा सवाल जो आप उठा रहे हैं वो ये है कि आखिर हुआ क्या उनका। अब बेसिक चीज ये है कि किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कौन बचा रहा है ऐसे लोगों को। देखिए, हमें भी एक्सपीरियंस हो गया अभी कोई 8-10 साल का ब्यूरोक्रेसी को डील करते, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मैं सीधे नाम नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नाम पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इफ आई नो द नेम आई कुड हैव टोल्ड दिस ऑन कैमरा, आई वुडंट हैव साइड। अभी तक हम किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लेते, ठीक है, और पर्टिकुलर आदमी का नाम वो भी नहीं फाइंड आउट कर पाए। बट ऑब्वियसली देयर आर
सीनियर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन दिस। Senior ये जूनियर ऑफिस, ये तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई भी एक जूनियर मुलाजम इतनी बड़ी जो है गुस्ताखी नहीं करेगा। देखिए, एक बात तो इसे देखने को मिल रही है कि इसमें साफ तौर पर करप्शन की बू आ रही है। तो पहले तो मैं और आता हूं जरूर जरूर करप्शन के पॉइंट पे। जी। इनकी एक इंटरनल कमेटी बनती है सीनियर ऑफिसर्स की, हाउस डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन की, जो उनकी पेरेंट बॉडी है, जी। ठीक है। वहां पे बोला जाता है कि आपको मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी है, ब्रांच को भी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी और इस कमेटी को भी। वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी को जवाब नहीं देंगे जब तक हमारे पास कोई वो नहीं होगा जिसका रिकॉर्ड एक्चुअली में मिसिंग होगा। अब सपोज करो मैं होता हूं अफसर और मैं आपको इनके नाम पे, क्योंकि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं या मुझे इनसे काफी फायदे हैं, मैं इनके नाम पे कुछ एलोकेशन दे देता हूं, फिर जाके मैं फाइल गायब कर देता हूं, ठीक है। तो क्या ये मेरे पास आएंगे वापस? कि हाँ, क्योंकि मैंने तो, हाँ, बड़ा सवाल है। और आप, और जहां से काउंटर जो क्राइम ब्रांच का कहना है, वो कह रहे हैं कि ये हमें, इनके जो अफसर हैं, ये हमें इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। फॉर द स्टांस हम ले सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इसलिए डिले हो रही है क्योंकि कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ही कोऑपरेट नहीं करोगे, आप एजेंसी को ही नहीं कोऑपरेट करोगे, ऑब्वियसली द चार्जशीट विल बी डिलेड। लेकिन अगर आपको कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, देन आल्सो द क्रिमिनल ऑफेंसेस आर मेड आउट, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है उसके ऊपर। एक सरकारी अफसर जब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोऑपरेट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन में, देन फाइल द सब्सिक्वेंट एफआईआर, टेक द सब्सिक्वेंट एक्ट, उन पे कार्रवाई चलाओ। कौन कौन से एक्ट नहीं है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे आप कार्रवाई चलाओ, आप बीएनएस की सेक्शनों में कार्रवाई चलाओ, आप जो भी लॉ है, तमाम लॉ है, आप बोलो ना वहां पे। तो आप अपनी, मैं क्राइम ब्रांच को भी यही बोलूंगा, भाई आप अपनी भी इमेज खराब कर रहे हो इनके पीछे, आप ठीक है। चाहते हैं कि इसके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो को भी काम करना सी द एंटी करप्शन ब्यूरो की इंटरवेंशन कब होगी? जब कल्प्रिट्स जो अननोन है अभी तक, जो एक्यूज है, जो मुलजम है, जो पब्लिक सर्वेंट है, जिनका हाथ है वो अननोन है अभी तक, जब उनके नाम आएंगे, देन इंटरवेंशन ऑफ दिस एंटी करप्शन ब्यूरो, क्योंकि कार्रवाई वही करती है जब करप्शन का मामला होता है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और जो भी जो तमाम लॉ के तहत, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन द थिंग इज, हम जिस सिचुएशन में अभी खड़े हैं, हमें अभी मुलजमों का नहीं पता, ठीक है। हमें अभी, हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, अभी तक पेश ही नहीं की है रिपोर्ट। तो द थिंग इज कि ये चीज हमने एलजी साहब से मांग करते हैं कि अगर इस चीज में कोई स्कैम नहीं है, ये जो भी है, चलो गलती है, डेलिब्रेट है या नॉट डेलिब्रेट है, आप इसकी रिपोर्ट पेश कर दीजिए और पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। दैट्स इट, इट पब्लिक रिकॉर्ड है ना, आज कल कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है, तो आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, छुपाने वाली क्या बात है। चलिए, शुक्रिया। महेश जी, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमारे एडवोकेट निखिल पादा, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जैसे इन्होंने पूरा ब्रीफ किया है, मैं यही आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि हमारा जो वर्क कल्चर है जी, इन्होंने सिंगल विंडो की, आज जो सामने जो चीजें आ रही हैं, ये हमारी जम्मू कश्मीर सरकार को और हमारे ब्यूरोक्रेट को समझना पड़ेगा कि लोगों को आप ढंढूरा पीटते हो कि सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम। कौन सा, कहाँ है सिंगल विंडो सिस्टम? आज आपके ऑफिस से जो है, आपके वहां पे लोगों को क्यों इतना मूर्ख बना रहे हो? आप क्या समझते हो कि क्या आपकी ये बातें जहाँ पे दबी रह जाएंगी? आप लोगों को और मात्र इनके टेस्ट करो, ये लेबोरेटरी नहीं है। आप ब्यूरोक्रेट बन के आए हो, बड़े पढ़ लिख के आए हो, हम आपकी कदर करते हैं, लेकिन आम लोगों को इस तरह से हरास नहीं करो, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या मैसेज दिया है। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज प्रेस क्लब जम्मू।